गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक विटामिन के, ये टॉपिक पार्ट सेकंड से आगे है। ठीक है, मतलब पार्ट सेकंड के जस्ट आफ्टर जस्ट पार्ट सेकंड के विटामिन के हमने सेकंड पार्ट विटामिन के तक छोड़ा था। आज यहाँ से हम विटामिन के की कंप्लीट स्टडी एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन की कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द माय स्लाइड। रीड करेंगे विटामिन के। ये विटामिन से रिलेटेड थर्ड पार्ट होगा। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों को। ओके, चलिए। विटामिन के रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर। विटामिन के स्ट्रक्चरली सिमिलर ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर, जो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ओके, द ह्यूमन बॉडी नीड्स फॉर कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए, कंप्लीट सिंथेसिस के लिए विटामिन के का रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, विटामिन के इज हेल्प्स ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, सो फॉर ब्लड रेगुलेशन के लिए, एंड ऑल्सो सर्टेन प्रोटीन दैट द बॉडी यूजेस टू मैनिपुलेट बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम इन बॉन्ड्स। अर्थात बॉन्ड्स में कैल्शियम को बाइंड करने के लिए, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो है मैनिपुलेट के रूप में यूज की जाती हैं। दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड, नो दैट नहीं है, दैट द बॉडी यूज टू मैनिपुलेट बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम इन बॉन्ड एंड अदर टिश्यू। नेक्स्ट, विटामिन के इज नेचुरली प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया। विटामिन के नेचुरली प्रोड्यूस होता है बाय द बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के द्वारा। ओके, तो कुछ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं जो विटामिन के का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट, इट इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। इट इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो इस प्रकार की प्रोटीन्स के प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होता है विटामिन के, कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन, इसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। एंड अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, और अदर फैक्टर्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हैं, इन सभी के प्रोडक्शन के लिए विटामिन के रिक्वायर्ड होते हैं। विटामिन के एसेंशियल हैंस मीन्स, इसलिए इट इज़ नॉन एज एंटी हीमोरेजिक, विटामिन के नाम से भी इसे जानते हैं, एंटी हीमोरेजिक। नेक्स्ट, विटामिन के इंक्लूड्स टू नेचुरल वाइटामर्स। विटामिन के टू नेचुरल वाइटामर्स को इंक्लूड करता है। विटामिन के फाइलोक्विनोन, इसका साइंटिफिक नाम होता है फाइलोक्विनोन, एंड विटामिन के टू मैनाक्विनोन्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। डाइटरी सोर्सेस ऑफ विटामिन। ओके, डाइटरी सोर्सेस ऑफ विटामिन। डाइटरी रिक्वायरमेंट क्या है? मैन एंड वुमेन 70 to 140 mcg, एंड चिल्ड्रन के लिए 35 to 75 mcg। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन के स्ट्रक्चर्स है। विटामिन के इंक्लूड सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन विटामिन के। ओके, जनरली आप ये विटामिन के की स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये किस तरीके से विटामिन के की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है, आप जनरली स्टडी कर सकते हैं स्लाइड पर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये विटामिन के की ही स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। आप जनरली इसको स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, साइकिल रन करती है, क्या क्या प्रोडक्शन है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये दोनों एक साथ क्यों आ रहे हैं? ठीक है, चलिए। फंक्शन ऑफ विटामिन के। ओके, जनरली आप लेफ्ट हैंड वाली स्लाइड को रीड करें। ओके, फंक्शन ऑफ विटामिन के, इट इज एसेंशियल फॉर द हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर। ये कोगुलेशन फैक्टर के हेपेटिक सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं। कोगुलेशन फैक्टर्स सेकंड, फिफ्थ, सेवन्थ, 9 एंड 10th, ये 5 कोगुलेशन फैक्टर्स इनके हेपेटिक सिंथेसिस के लिए विटामिन के मस्ट बी रिक्वायर। नेक्स्ट, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, इट प्रिवेंट्स हीमरेज, है ना, इट प्रिवेंट हीमरेज, जो हैमरेज हो जाता है, ब्रेन हैमरेज, ब्लड क्लॉटिंग उसको प्रिवेंट करता है, हीमरेज को। ओनली इन केसेस व्हेन देयर इज डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन।
ठीक है, वेयर देयर इज इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, जब प्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन इफेक्टिव प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इट एक्ट्स एज अ को फैक्टर, ये को फैक्टर की तरह रिएक्ट करता है इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, एसोसिएट विथ लिपिड्स, जो लिपिड से बाइंड होता है एसोसिएट होता है, राइट। विटामिन के इज नीडेड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिल, तो ये ग्लूटामिल का कार्बोक्सिलेशन के लिए आवश्यक है। रेसिड्यू ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन वाइंडिंग ट्रांसपोर्ट बिटवीन द फ्लेविन कोएंजाइम एंड द साइटोक्रोम system. Okay, so let's move on the next slide. Water soluble vitamin. Okay, water soluble vitamin are found in yeast, grain, rice, vegetables, fish and meat. Okay, तो water soluble vitamins जो कि yeast, grain, rice, vegetables, fish and meats में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, these are essential coenzymes, ये coenzymes के लिए essential होते हैं। these are essential coenzymes रिक्वायर्ड इन एनर्जी रिलीजिंग मैकेनिज्म, अर्थात एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ये जो एनर्जी प्रोडक्शन मैकेनिज्म के लिए को एंजाइम एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट, दे ऑल्सो एक्ट एज को एंजाइम, ये को एंजाइम की तरह वर्क करते हैं फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए, डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, दे इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स एंड सी विटामिन सी, तो बी कॉम्प्लेक्स में B1 जिसका साइंटिफिक नेम थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियाचिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटेन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन B1, ठीक है, सेपरेटली स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल स्टडी ऑफ मल्टीपल विटामिन। तो विटामिन B1 थायमीन, ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी बेरीबेरी फैक्टर, इसे एंटी बेरीबेरी फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, कॉमा एंटी न्यूरिटिक फैक्टर एंड ऑल्सो ए न्यूरिन के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट, इट इज कलरलेस बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो विटामिन B1 कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपोज्ड ऑफ अ सल्फेट पायरामिडिंग रिंग, सल्फेट पायरामिडिंग रिंग से जो है कंसिस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज थायमीन, सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म थायमीन का यूज़ करते हैं, बट इट सिंथेसाइज्ड ओनली इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स, लेकिन यह केवल बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स में ही सिंथेसाइज होता है, ओनली, राइट। कंटेन सल्फर एंड नाइट्रोजन ग्रुप, विटामिन B1 स्ट्रक्चर्स में आप जनरली देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ग्रुप को कंटेन सल्फर, डायग्राम के थ्रू देखें तो ये है सल्फर एंड नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो कंटेन सल्फर एंड नाइट्रोजन ग्रुप। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय बाय अल्कलीन एंड हीट, यानी अल्कलीन बेसिक नेचर में यदि रखा जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड मैक्सिमम हीट, ओके, हाई अमाउंट ऑफ हीट। को एंजाइम थायमीन पायरोफॉस्फेट, TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। डेटरी सोर्सेस ऑफ विटामिन B1, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ट्यूना, सनफ्लावर सीड्स, ओके, वाइट बीन्स, ब्लैक बीन्स, ड्राइड एंड फ्रोजन पीस, फ्रेश पीस, क्या लिखा, बोरलोटी बोलते हैं, ब्राउन क्रैनबेरी बीन्स, ओके, लेंटिल, ग्रीन वी, सीसम, इस तरीके से डेयरी रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं जनरली, मेंस, वुमेंस, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, चिल्ड्रन, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। MA इसके जनरली आप स्ट्रक्चर्स पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, ये थायमीन का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बनता है। फंक्शन ऑफ थायमीन, विटामिन B1 इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी, विटामिन B इज़ वेरी एसेंशियल है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ थायमीन, थायमीन का सबसे अधिक यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेरी डिसीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कंडीशन कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन इन डाइट, अच्छा, ये कंडीशन तब कॉज होती है जब डाइट में, आपके भोजन में थायमीन की डेफिशिएंसी होती है। सिम्टम्स इंक्लूड स्वेलिंग्स, इससे क्या होता है, स्वेलिंग, सूजन, टिंगलिंग और वर्निंग सेंसेशन, ठीक है, जो आपके सेंसेशन ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन्स, उनमें वर्निंग होती है, जलन महसूस होती है। इन द हैंड्स एंड फीट, है ना। कंक्लूजन, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, और कंक्लूजन ये है कि आपको ब्रीथ करने में, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट, विटामिन B1 हेल्प इन मेंटेनिंग द हेल्थी नर्वस सिस्टम, विटामिन B ये नर्वस सिस्टम को हेल्थ रखने में, हेल्थ को मेंटेन करने में सहायक है। नेक्स्ट, विटामिन B1 इज नेसेसरी फॉर हेल्थी म्यूकस मेम्ब्रेन, और विटामिन B1 जो कि हेल्थी म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए आवश्यक है,
ओके, हेल्थी मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्थ रखने के लिए। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और फूड के डाइजेशन में भी मददगार है, ठीक है, हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, ये मसल्स की स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ है, तनाव है, उसको भी उसमें भी हेल्प करता है स्ट्रेंथ। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ हार्ट, और हार्ट के प्रॉपर फंक्शंस के लिए भी यूजफुल है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी विटामिन। ओके, इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, विटामिन B2। ओके, इट इज एलोइस ग्रीन फ्लोरेसेंट कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है? एलोइस कलर का होता है, ग्रीन फ्लोरेसेंट कंपाउंड है जो कि वाटर में सॉल्युबल है। नेक्स्ट द वर्ड राइबोफ्लोविन इज ड्राइव फ्रॉम 2 सोर्सेज, ये 2 सोर्सेज से ड्राइव होता है ना। राइबोफ्लोविन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2। राइबोज मीन्स मैनी राइबोज शुगर फाउंड इन सेवरल विटामिन्स। ओके, राइबोज शुगर जो कि RNA में पाई जाती है। फ्लेविन येलो इन कलर होता है। इट इज वाइडली इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में वाइडली इन्वॉल्व होता है। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ग्रेटी सोर्सेस ऑफ विटामिन B2, जल्दी आप देख सकते हैं कि वेनिशन, योंगवर्ड, सोयाबीन, मिल्क, क्रेमिनी, मशरूम दिख रही है क्या आपको? मशरूम तो नहीं, यही है मशरूम, ठीक है, दिख रहा है, ये है मशरूम, ठीक। ओके, इस तरीके से टेम्परेचर जो भी है डेली रिक्वायरमेंट भी आप जनरली स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इसका स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, राइबोफ्लेविन, ठीक है, ये जनरली स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन। ओके, इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ मेटाबॉलिज्म, है ना, ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म तो लिखा ही नहीं है ना। इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल है विटामिन B2। जनरली ये विटामिन जो है ना, बॉडी को हेल्थी रखते हैं। मेटाबॉलिज्म, इट इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, और ये फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं। डाइजेशन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम, इट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शंस के लिए भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, यूजफुल हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर नॉर्मल टिश्यू रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट नेसेसरी फॉर हेल्थी म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये हेल्थी म्यूकस मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्थ रखने के लिए भी आवश्यक है। गुड फॉर स्किन, नेल्स एंड आइज, तो ये स्किन को, नेल्स को एंड आइज को गुड रखने में भी अच्छे हैं, है ना। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट कैंसर, और ये कैंसर मतलब बॉडी में होने वाले कैंसर के अगेंस्ट हेल्प करता है, मतलब उसको भी डाउन करता है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, विटामिन B3 नियासिन। ओके बच्चों, तो आज का हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। विटामिन B3 नियासिन, है ना, ये पार्ट 3 था, और पार्ट 4 भी होगा। इसमें विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7, B9, B12, ये सारी सेपरेटली स्टडी करेंगे। ओके, सो जुड़े रहिए। पार्ट 2 भी होगा, पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 भी इसका हो सकता है आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि विटामिन्स का जो चैप्टर है बहुत ही सेपरेटली है, मतलब इंडिविजुअल तो है ही, हर एक विटामिन इंडिविजुअल स्टडी करता है ना, बट लॉन्ग है, ठीक है, कंप्लीट स्टडी इन विटामिन्स, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।